धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। राम राम जपते रहिए, राम राम जपते जपते जब रटन लग जाएगी और जिस दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा हृदय में, उसी दिन बिना बोले ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगाने का एकमात्र उपाय है हृदय में भगवान का पहले दर्शन होना। ऐसे ध्यान नहीं लगेगा। जिस दिन भगवान हृदय में दिखाई देने लगेंगे, भूकंप आता है ना तो लोग घरवा के बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं बच गए। कहीं बिल्डिंगवा ऊपरे गिर गया तो सोचिए, एक जगह कथा चल रही थी, हॉल के अंदर आया भूकंप, पूरा हॉल हिलने लगा। महाराज कथा गा रहे थे आंख बंद करके, भूकंप आया तो लोग भाग गए। महाराज देखे कि पूरा हॉल खाली, जब आंख खोले तो सब भाग गए। महाराज साथ वाले भी भाग गए। महाराज अकेले आंख बंद करके मंगलाचरण गा रहे थे, लेकिन गिरा ओरा नहीं। जब सब शांत हुआ तो श्रोता फिर आकर के बैठ गई। लोगों ने कहा कि महाराज भूकंप आया था, आपको डर नहीं लगा? बोले लगा। तो हम लोग तो भागे, आप क्यों नहीं भागे? महाराज बोले मैं भी भागा था। बोले कहा महाराज, आप तो यहीं बैठे थे। बोले अंतर है, तुम लोग बाहर भागे थे, मैं अपने भीतर भागा था। क्यों? यदि मरना होगा तो बाहर भी जाके मरा जा सकता है, तो मैं भीतर भाग गया, भगवान का दर्शन करने लगा। प्रभु अब तारे हाथ में बचावा। एक कथा कहती है, ध्यान जिस दिन भगवान अपने हृदय में दिखाई देने लगेंगे, आप अपने घर में रहिएगा, ध्यान में प्रवेश कर जाइएगा। शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। अब आप कहिएगा महाराज यदि घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता तो शंकर जी 48 मिनट में बाहर क्यों आ गए? ये प्रश्न हो सकता है। तो योग में मैं आपको गिनाऊं, 8 पायदान है भैया। योग में 8 पायदान है। यम बोलते जाइए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। भगवान शंकर ध्यान में चले गए थे, ये सारा क्रॉस करके अब ध्यान के बाद समाधि बचा है। भगवान शंकर सोचे यदि ध्यान में बैठे बैठे कहीं मैं समाधि में चला गया तो कई हजार साल बाद बाहर आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। और पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, यदि मैं समाधि में चला गया तो फिर पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए अभी ध्यान में ही थे, तो बाबा ध्यान में ही 48 मिनट बीता था, अपने मन को बरबस बाहर खींच कर ले आए। और बाहर ध्यान से मन को लाकर बाबा ने कहा, देवी झूठे हूँ सत्य जाहि बीनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। भगवान शंकर बोले, देवी कल्पना करिए कोई अपने कमरे में सोया हुआ है, रात में लाइट नहीं है और उसके बिस्तर के नीचे एक मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है, मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है। और वो अंधेरे में अपना पांव नीचे रखा बिस्तर से, और उस रस्सी पर उसका पांव चला जाए तो उसको क्या लगेगा? बोलिए।
सांप लगेगा ना, क्या वो सांप है? लेकिन लग क्यों रहा है? सांप नहीं है ना, बोलिए, अब बोला करिए, सांप है? नहीं है। लग क्यों रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ रहा है। और यदि आप पांव रखे, आपको लग रहा है तो सांप है, और उसी समय प्रकाश आ जाए, तो क्या प्रकाश के आने के बाद भी वो सर्प दिखाई देगा? नहीं। क्या दिखाई देगा? रस्सी। तो जिस प्रकार प्रकाश को जाने बिना वो झूठी रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ रही थी, है नहीं, उसी प्रकार राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। लगता है यही सब कुछ है, लेकिन ये सत्य है नहीं। भगवान का प्रकाश मिल जाए तो ये जगत समाप्त हो जाएगा। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार आदमी रात को सोता है, एक आदमी सोता था, रात भर बोलता था, कहाँ के काटी, कहाँ के काटी। एक बार एक नए आदमी के पास सो गया, वो आदमी रात भर नहीं सोया, रात भर बोलता रहा, कहाँ के काटी, कहाँ के काटी। सवेरे उसने किसी से पूछा, ही रात भर काट रहे थे क्यों? बोलिए बस में कंडक्टर है, टिकट काटते हैं सबका। तो दिन भर यही कहते हैं, कहाँ के काटी। तो जिस प्रकार रात में देखा हुआ सपना, मैं आपको कभी कभी बताऊं, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता है कभी कभी। कभी कभी रात में हम सपना में देखते हैं ना कि हमारी परीक्षा है, 12वीं क्लास की चाहे 10वीं क्लास की, तो हम सपने में तो परीक्षा में चले जाते हैं और तैयारी में आज के रहते हैं। मैंने कुछ याद वाद नहीं है, हम इतना डरे रहते, कहाँ लिखे हम कुछ याद नहीं है हमारा, इतने डरे रहते हैं सपने में। और जैसे नींद खुलती है और जब ये पता चलता है तो सपना देख रहे थे, उस समय जो आनंद मिलता है मैं बता नहीं सकता हूँ। बच गया बच गया झलक रहूं। तो जिस प्रकार रात को देखा हुआ स्वप्न सवेरे जगने के बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार राम जी को जान लेने के बाद ये झूठा जगत समाप्त हो जाता है। इसको छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ छोड़िए मत, केवल भगवान को पकड़िए, केवल भगवान को पकड़िए। उदाहरण देता हूं आपको एक मैं। तिरुपति सर्किल कहां पर है? जहां से हम लोग मुड़े थे वही है ना? हाँ, यहां से लगभग 200-300 मीटर पर तिरुपति सर्किल है। मान लीजिए आप रात को अकेले यहां से जा रहे हैं पैदल, पंडाल के बाहर निकले तो पीतल का एक इतना बड़ा कलश मिल गया पड़ा हुआ सामने, उठाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? बोलिए, आप छोड़ देंगे? हम तो उठा लेंगे। पीतल का कलश मिला, आप उठा लिए, मान लीजिए उठा लिए, उठा के लेके चलने लगे। सामने सड़क पर आगे बढ़े तो वहां चांदी का बड़ा सा कलश मिल गया। अब क्या करेंगे? भैया बोले पितलवा पटक के चंदिया उठा लेंगे। उठा लिए और आगे बढ़े, 100 मीटर आगे गए तो सोना का कलश मिल गया। अब बोलिए, चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे? अब मैं क्यों सुना रहा हूं, उस विषय पर पहुंचता हूं। चांदी जब दिखाई पड़ा तो आपसे किसी ने कहा नहीं कि पीतल फेंको। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया।
आपने चांदी पकड़ लिया, आगे बढ़े, सोना दिखाई पड़ा तो किसी ने नहीं कहा कि चंदिया फेंको सोना उठाओ, सोना दिखा चांदी अपने आप छूट गया, सोना उठा लिया आपने। उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, ये विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप ये मानिए कि सब छूट जाई तब भजन करें, प्राण भले छूट जाई, छूटे वाला नहीं है। कहाँ छूटा था केहू के? आप बताइए। छोड़ने का प्रयास न करिए। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, के तनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, के तनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, 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 कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई ना है साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, जाई ना है साथे कौड़ी कौड़ी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। इसलिए सावधान, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, राजन शिकारी के एकर से बकाम जी, राजन शिकारी के एकर से बकाम जी, राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो जड़ी बूटी खा लीजिए, जब टिकट जैसे कन्फर्म होगा सब छूट जाएगी। जीवन में भजन का आनंद जिस दिन मिल गया, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा। इसलिए छोड़ने का प्रयास न करिए, भगवान को पकड़ने का प्रयास करिए। जिसको छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा।
भगवान शंकर ने कथा से पहले मंगलाचरण किया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जो चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस में इसी चौपाई को लिखा था। ये सबसे पहली चौपाई है और लिखने के बाद इस चौपाई को गोस्वामी जी ने यहाँ पर ला के रख दिया। इस प्रसंग में ये चौपाई आप सबको याद है। आइए भगवान शंकर के साथ मिलकर हम और आप मंगलाचरण करते हैं। बाबा मैया से बोले कैलाश में, देवी इजी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा। क्या कहा? धन्यवाद। जोर से बोलिए, धन्यवाद। बोलते हैं किसी को धन्यता ज्ञापित करने का स्वभाव बने। बच्चों को सिखाइए, आप समाज को जो दीजिएगा समाज वही आपको वापस देगा। यदि हम किसी को आदर देंगे तो सामने वाला हमको भी आदर देगा। इस धरती पर जो मनुष्य परमार्थ कार्य में सहयोगी बन रहा है उस जीव को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। धन्य धन्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके कारण भगवान की याद आ जाए उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। और एक बात थोड़ी विकट है मिश्रा जी, दो महापुरुष हुए भारत में। एक क्या नाम रहा हो, विठल भगवान के सामने गए थे, एक नाथ जी, नामदेव जी और नामदेव जी। इन दोनों महापुरुषों में किसी एक की पत्नी दैव की अवतार थी। मैंने बोल दे तो झगड़ा हो जाए, बहुत कर्कशा, खाली झगड़ा करे। और दूसरे महात्मा की पत्नी साधु थी, भक्ता थी। और दैव संयोग कहिए दोनों महापुरुष एक साथ भगवान विठल के मंदिर के सामने पहुंच गए पंढरपुर में। अब जिस महात्मा की पत्नी साधु थी वो महात्मा भगवान के सामने हाथ जोड़ के रो रहे हैं, कहे प्रभु आपकी इतनी कृपा मेरे पर, आपने ऐसी साधुता से संपन्न पत्नी मुझे आपने दिया, स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी भजन करवाती है। प्रभु वो नहीं होती तो मेरा क्या होता, आपकी बड़ी कृपा प्रभु, आपने मुझे धन्य कर दिया। अब इस नियम से तो दूसरे महात्मा को रोना चाहिए। दूसरे महात्मा ने हाथ उठाकर कहा प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा है, आपने इतनी कर्कशा पत्नी दिया प्रभु हमको, इतनी कर्कशा प्रभु, क्या बताऊं, यदि वो मीठा बोलती तो मेरा मन तो उसी में लगा रहता। वो कर्कशा बोलती है इसलिए मेरा मन उससे निकल करके आपके चरणों में लग गया है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर प्रभु, धन्य है। ये कथा कह रही है किसी के सताने से भी यदि भगवान की याद आ रही है
तो उस सताने वाले को धन्यवाद दिया करिए। आप यदि हमको न सताते तो हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते। आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। मैं आदरणीय अखिलेश भैया को, अजय बाबू को और इनकी पूरी समिति को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। कलिकाल में आपने भगवान की कथा की रचना बनाई, ये सबसे दुरूह कार्य है। आप नाच गाना करने के लिए सहयोग मांगने जाइए ना, लोग बिना बोले पहुंचाएंगे। कथा के लिए आप पहुंच जाइए, लगता है विपत पड़ गया है। उस परिवेश में भी आयोजन कराना ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद शंकर जी बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। पार्वती जी, आपने जो कहा ये आपके मुख से शोभा नहीं देती। ये अधम व्यक्ति कहता है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो कहता है, जिसके मति को पिशाच ने पकड़ लिया है वो कहता है, जो सत्य और असत्य से कोसों दूर बैठा है वो कहता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप अब तक सगुण को और निर्गुण को अलग अलग मानती हैं देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं, दोनों एक है, दोनों एक है। शंकर जी उदाहरण देते हैं। पानी देखें आप लोग, पानी का अपना कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन का आकार ले लेता है पानी। लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। और जो पानी है वही बर्फ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। लेकिन बर्फ है तो उसको आकार मिला है, अब पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अरूप हैं। लेकिन उस बिना रूप वाले भगवान को उनके भक्त धरती पर जब देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। आप समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हम लोग को भगवान क्यों नहीं मिलते? सोचिएगा, क्यों नहीं मिलते? क्या कभी हम लोग भगवान के हमारे सामने से गुजरे नहीं होंगे? क्या भगवान हम लोग के सामने से कभी गुजरे नहीं होंगे? सैकड़ों बार गुजरे होंगे। फिर हमने पहचाना क्यों नहीं? इसलिए नहीं पहचाना, हम लोगों ने मन में कल्पना बना के रखा हुआ है कि भगवान सोने का हीरा लगा हुआ मुकुट पहन के आएंगे, भगवान माला पहने होंगे, पीतांबर पहने होंगे, कहो सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। हम लोगों ने जिस रूप की कल्पना कर ली है इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते। भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। प्रेम यदि आपके हृदय में है तो भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। भारत वही नामदेव जी, एक संत जिनकी चर्चा कर रहा था, नामदेव जी रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जमा किए थे प्लेट में। बाबू, तब तक एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबा के भाग गया। यदि हम होते तो उसके पीछे डंडा लेके दौड़ते, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। बोले, प्रभु